वट सावित्री व्रत कथा। सुहागिन महिलाएं जरूर सुने। नमस्कार माताओं, बहनों और सुहागिन स्त्रियों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों से इस धरती पर गूंजती आई है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक स्त्री के असीमित प्रेम की गाथा है, एक पत्नी के अटूट विश्वास की कहानी है और उस साहस की कहानी है जो एक स्त्री के भीतर तब जागता है जब उसका सुहाग खतरे में हो। यह वट सावित्री की कथा है और यह कथा आज भी उतनी ही जीवंत है, उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। तो बैठिए आराम से और महसूस कीजिए उस काल को, उस युग को जब धर्म की धरती पर देवता भी विचरण करते थे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा। माताओं और बहनों, वट सावित्री व्रत की विधि बड़ी सरल है, लेकिन उसके पीछे का अर्थ बड़ा गहरा है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह व्रत होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। लाल या पीले रंग की साड़ी पहनने की परंपरा है। 16 श्रृंगार करने की परंपरा है। यहाँ एक पल रुककर सोचिए, 16 श्रृंगार क्यों? क्योंकि सुहाग का उत्सव मनाना होता है। यह दिन उदासी का नहीं, यह दिन शोक का नहीं, यह दिन उत्सव का है। अपने पति के जीवित होने का उत्सव, अपने सुहाग के अखंड रहने का उत्सव। इसीलिए पूरा श्रृंगार। फिर वट वृक्ष के नीचे जाती हैं। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी जड़ों में जल और दूध चढ़ाया जाता है। रोली, अक्षत, फूल, फल चढ़ाए जाते हैं। दीपक जलाया जाता है। धूप की सुगंध फैलाई जाती है और फिर एक धागा लिया जाता है। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए वह धागा लपेटा जाता है। परिक्रमा क्यों? क्योंकि परिक्रमा प्रदक्षिणा है। यह कहने का तरीका है कि मैं तुम्हें अपने केंद्र में रखती हूँ, मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। धागा क्यों? क्योंकि धागा बंधन है, लेकिन यह बंधन दुख का नहीं, प्रेम का है। जैसे सावित्री ने अपने प्रेम के धागे से यमराज को बांध दिया था, वैसे ही आप अपने प्रेम के धागे से ईश्वर को याद दिलाती हैं कि आपका सुहाग अखंड रहे। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में एक महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था अश्वपति। वे न्यायप्रिय थे, धर्मपरायण थे, प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन इस सब सुख के बीच राजा अश्वपति के मन में एक गहरी पीड़ा थी, संतान की पीड़ा। दरबार में सुंदर सिंहासन था, लेकिन उस पर बैठने वाला कोई वारिस नहीं था। राजा अश्वपति ने निश्चय किया, वे देवी सावित्री की आराधना करेंगे। 18 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। भूख प्यास की परवाह न करते हुए, धूप बारिश की परवाह न करते हुए उन्होंने देवी की वंदना की। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे उठते, नदी में स्नान करते और देवी के सामने बैठ जाते। उनके शरीर पर धूल जम जाती थी, पसीना बह जाता था, लेकिन उनकी आस्था कभी नहीं डिगी। और 18 वर्षों की साधना के बाद एक दिन आकाश में प्रकाश फैल गया। देवी सावित्री प्रकट हुई। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा वातावरण रोशन हो उठा। देवी ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? राजा अश्वपति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, बस एक पुत्री चाहिए जो मेरे घर में दीपक की तरह जले, जो इस वंश का नाम रोशन करे।
देवी मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। कुछ ही समय बाद राजमहल में एक बच्ची ने जन्म लिया। जिस दिन बच्ची का जन्म हुआ उस दिन आकाश में सूरज इतना सुनहरा था मानो स्वयं ईश्वर ने उसका स्वागत किया हो। बच्ची के चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। जो भी उसे देखता था उसका मन प्रसन्न हो जाता था। राजा ने उसका नाम रखा सावित्री। देवी सावित्री के वरदान से जन्मी थी, इसलिए यही नाम रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी सुंदरता बढ़ती गई, लेकिन जो चीज उसकी सुंदरता से भी ज्यादा खूबसूरत थी वह था उसका चरित्र। जब सावित्री युवावस्था में पहुंची तो सारे राजा महाराजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, लेकिन सावित्री किसी के प्रति आकर्षित नहीं थी। उसके मन में एक ऐसे पुरुष की तस्वीर थी जो सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि भीतर से भी सुंदर हो। राजा अश्वपति को चिंता हुई। उन्होंने एक दिन सावित्री को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम स्वयं जाओ और अपना वर ढूंढो। तुम जिसे उचित समझो उसे चुनो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और सावित्री अपने सेवकों के साथ निकल पड़ी। कई महीनों की यात्रा के बाद सावित्री एक घने वन में पहुंची, शाल्व वन। उस वन में एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध अंधे राजा बैठे थे, द्युमत्सेन। वे कभी शाल्व देश के राजा थे, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में उन्होंने अपना राज्य खो दिया था। उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। अब वे इस वन में अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एक साधारण जीवन बिता रहे थे। सावित्री ने उस कुटिया के पास एक युवक को देखा। वह युवक जंगल से लकड़ियां काट कर लाया था। उसकी आंखें शांत थीं। वह युवक था सत्यवान, द्युमत्सेन का पुत्र, जो कभी एक राज्य का राजकुमार था, अब एक वनवासी था। सावित्री की आंखें उस पर टिक गईं और उसके मन ने कहा, यही है वह। सत्यवान ने भी सावित्री को देखा। उसे उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी आंखों में एक गहराई दिखी। दोनों की आंखें मिली और एक पल के लिए पूरा संसार रुक गया। सावित्री अपने पिता के पास लौटी और बोली, पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है, द्युमत्सेन का पुत्र सत्यवान। राजा अश्वपति के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की लकीर आई। उसी समय वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, राजन, सावित्री ने जिसे चुना है वह गुणवान है, धर्मात्मा है। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ वह बताना मेरा धर्म है। राजा ने कहा, कहिए देवर्षि। नारद ने एक गहरी सांस ली और कहा, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है। ठीक 1 वर्ष बाद इसी दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति का मुख पीला पड़ गया। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने सुना, अब भी समय है, कोई दूसरा वर चुन लो। सावित्री की आंखें एक पल के लिए भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने सीधे खड़े होकर कहा, पिताजी, एक स्त्री जीवन में एक बार अपना मन देती है, एक बार अपना वर चुनती है। मैंने चुन लिया है। अब चाहे सत्यवान की आयु 1 वर्ष हो, 1 दिन हो या 1 पल हो, मैं उसी की बनकर रहूंगी। नारद ने सावित्री को देखा और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इसे जाने दो। विवाह हो गया। सावित्री उस राजमहल की राजकुमारी थी जहां सोने के पलंग थे, जहां सेविकाएं हर समय आसपास रहती थीं। लेकिन उस दिन के बाद सावित्री ने वह सब छोड़ दिया। उसने वल्कल पहने, वही मोटे कपड़े जो वन में रहने वाले पहनते थे। सोने के गहने उतार दिए, रेशमी साड़ियां छोड़ दी और वह अपने पति के साथ उस छोटी सी कुटिया में रहने लगी। उस कुटिया में कोई महल नहीं था, कोई ठाठ नहीं था, लेकिन सत्यवान था, और सत्यवान था तो सब कुछ था। सावित्री का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। नदी से पानी लाना, सास-ससुर की सेवा करना, खाना पकाना, कुटिया की सफाई करना, और इन सब कामों के बीच जब भी सत्यवान वन से लौटता था, सावित्री का चेहरा खिल जाता था। सत्यवान बहुत अच्छा इंसान था, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था,
सुबह उठकर पहले माता पिता के पैर छूता, पूरे दिन मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काटता, फल फूल लाता। शाम को जब सब एक साथ बैठकर खाना खाते तो हंसता हंसाता था। उसे पता था कि वह एक बार राजकुमार था, लेकिन वह उस बात को लेकर कभी दुखी नहीं था। वह कहता था कि ईश्वर ने जो दिया है वह पर्याप्त है। और सावित्री उसे देखती रहती थी। वह एक वर्ष का हिसाब रखती थी अपने मन में। महीने बीतते गए, मौसम बदले, और उस एक वर्ष के अंत में सावित्री ने गिना, केवल 3 दिन बचे थे। बस 3 दिन। सावित्री ने निश्चय किया, उन 3 दिनों में वह उपवास रखेगी, ईश्वर से प्रार्थना करेगी। वह देखेगी कि विधि का विधान बदल सकता है या नहीं। 3 दिन और 3 रात का उपवास। सावित्री ने न खाया न पिया। तीसरे दिन की सुबह आई। सावित्री उठी और उसने सत्यवान को देखा। आज वही दिन था जो देवर्षि नारद ने बताया था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। सत्यवान जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जाने लगा। सावित्री ने कहा, रुको। सत्यवान ने पलट कर देखा। आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, थकी हुई हो। सावित्री ने उसका हाथ थामा और कहा, जहां तुम हो वहां मैं हूं, मुझे थकान नहीं होगी। सत्यवान ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और दोनों वन में गए। वन घना था, पक्षी गा रहे थे, हवा शीतल थी। एक साधारण दिन जैसा लग रहा था, लेकिन सावित्री के मन में तूफान था। सत्यवान ने पेड़ ढूंढे और लकड़ियां काटने लगा। सावित्री पास बैठी उसे देखती रहती थी, हर पल में जैसे वह उसे अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। कुछ घंटों बाद सत्यवान अचानक रुक गया। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी। उसने कहा, सावित्री, मेरा सिर दर्द कर रहा है, बहुत तेज दर्द। सावित्री का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह दौड़ी उसके पास। सत्यवान की आंखें भारी हो रही थीं। सावित्री ने उसे एक पेड़ की जड़ पर बैठाया, उसका सिर अपनी गोद में लिया, माथे पर हाथ फेरने लगी। सावित्री, उसने कहा। हाँ, सावित्री ने धीरे से कहा, तुम यहीं रहना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और सत्यवान की आंखें बंद हो गईं। उसका श्वास धीमा पड़ गया। और फिर एक अजीब घटना हुई। एक विशाल तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ में एक पाश था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसमें कोई क्रूरता नहीं थी। वह न्याय का प्रतीक था। वह यमराज थे, साक्षात मृत्यु के देवता। यमराज ने सत्यवान के शरीर के पास खड़े होकर कुछ किया और सत्यवान की सूक्ष्म आत्मा उसके शरीर से निकल आई। छोटी सी प्रकाशमय आत्मा। यमराज ने उस आत्मा को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री ने यह सब अपनी आंखों से देखा और वह उठ खड़ी हुई। उसने सत्यवान के शरीर को धीरे से एक पेड़ के नीचे लिटाया। उसके मुख पर एक पल के लिए हाथ रखा और फिर वह यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने पलट कर देखा। उन्होंने कहा, स्त्री, तुम कहाँ जा रही हो? इस रास्ते पर मनुष्य नहीं जा सकता। सावित्री ने कहा, देव, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी, यही पत्नी धर्म है। यमराज एक पल के लिए रुके। उन्होंने इस स्त्री को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे पत्नीव्रत धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह मृत्यु लोक की सीमा है, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, देव, मैं वापस नहीं जाऊंगी। यमराज आगे बढ़े। सावित्री भी साथ साथ चलती रही। यमराज और आगे गए, फिर रुके, फिर पलटे, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। यमराज को समझ आया कि यह स्त्री साधारण नहीं है। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी लगन और साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अपने पति के प्राण छोड़कर कोई एक वर मांगो। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, देव, मेरे ससुर की आंखें चली गई हैं, उनकी दृष्टि लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वे आगे चल दिए। लेकिन सावित्री भी आगे चलती रही। यमराज फिर रुके।
इस बार उनके चेहरे पर एक अलग भाव था। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं फिर प्रसन्न हूँ। एक और वर मांगो, लेकिन अपने पति के प्राण मत मांगो। सावित्री ने कहा, देव, मेरे ससुर का राज्य छिन गया था, उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वे आगे बढ़े। लेकिन सावित्री फिर पीछे थी। यमराज का मन अद्भुत था। वे न क्रोधित थे, न परेशान थे, बल्कि इस स्त्री को देखकर उनके मन में एक गहरा सम्मान था। उन्होंने कहा, सावित्री, एक और वर मांगो। सावित्री ने एक पल सोचा और कहा, देव, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज और आगे चले, सावित्री और पीछे चली। अब यमराज वास्तव में रुक गए। उन्होंने पलटकर सावित्री को देखा। उनकी आंखों में एक गहरी भावना थी। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारे जैसी भक्ति, तुम्हारे जैसा साहस, तुम्हारे जैसा प्रेम मैंने करोड़ों वर्षों में नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। एक आखिरी वर मांगो, इस बार कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, देव, मेरे पति सत्यवान के प्राण वापस लौटा दो। मुझे पुत्र चाहिए, और वह पुत्र सत्यवान से ही हो। यमराज मुस्कुराए, एक दीर्घ गहरी मुस्कान। उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने मुझे जीत लिया। तुमने सत्य से, प्रेम से और धर्म से मृत्यु को जीत लिया। यमराज ने अपने पाश को खोला और सत्यवान की आत्मा मुक्त हो गई। सत्यवान का शरीर उस पेड़ के नीचे था, ठंडा पड़ गया था। लेकिन अचानक उसकी छाती में एक हलचल हुई, एक गहरी सांस, और फिर उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा सावित्री को अपने सामने। उसने कहा, सावित्री, क्या हुआ? मैं कहाँ था? ऐसा लग रहा था जैसे एक गहरी नींद में था। सावित्री के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कभी नहीं देखी थी। वह आंसू और मुस्कान एक साथ। वह दौड़कर सत्यवान के पास गई, उसके माथे पर हाथ रखा। सत्यवान ने कहा, तुम रो रही हो, क्या हुआ? सावित्री ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम वापस आ गए। सत्यवान समझा नहीं, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत थकी हुई है। उसने उसका हाथ थामा और कहा, चलो घर चलते हैं। और जब वे कुटिया में पहुंचे तो एक और चमत्कार हुआ। द्युमत्सेन की आंखें खुल गई थीं। वे देख सकते थे। वे अपने पुत्र को देख रहे थे, अपनी बहू को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। और बाद में खबर आई कि शाल्व देश के शत्रुओं का नाश हो गया है, राज्य वापस मिल गया है। सावित्री ने जो जो मांगा था सब पूरा हुआ। माताओं और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कथा में वट वृक्ष का क्या महत्व है। जब सावित्री सत्यवान के साथ वन में गई थी, वहाँ एक विशाल वट वृक्ष था। सत्यवान उसी वट वृक्ष की छाया में बेहोश हुआ था। उसका सिर उसी की जड़ों के पास था। वट वृक्ष हिंदू धर्म में अमरता का प्रतीक है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं। इसकी टहनियां जमीन तक आती हैं और फिर दोबारा जड़ें पकड़ती हैं। यह है निरंतरता, जीवन का चक्र, मृत्यु के बाद भी जीवन। वट वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है। जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वे उस वट वृक्ष में सावित्री का स्मरण करती हैं। वे उसकी परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। वे प्रार्थना करती हैं कि उनका सुहाग अखंड रहे, जैसे वट वृक्ष की जड़ें अखंड रहती हैं। जब आप वट वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटती हैं, तो वह धागा आपके प्रेम का प्रतीक है। वह कहता है, मैं भी सावित्री हूँ। मैं भी अपने पति को प्यार करती हूँ। मैं भी उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। माताओं और बहनों, यह कथा यह भी सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो एक सत्य है। यह कथा अब समाप्त होती है। तथास्तु।